नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ट्रेनिंग्स करेंगे ई स्टोर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कंप्लीट जो हमारा ई स्टोर सॉफ्टवेयर है, स्पेशली गारमेंट्स और फुटवेयर के लिए जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उसके रिलेटेड मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो, छोटा सा ट्यूटोरियल मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको हम लोग इसके अंदर कैसे वर्किंग कर सकते हैं। कंपनी क्रिएशन से लेकर आपको आइटम कैसे बनाना है, अकाउंट कैसे बनाना है, सेल एंड परचेज कैसे करना है, उसका जो स्टॉक है आर्टिकल वाइज, साइज वाइज, कलर वाइज आपने कैसे देखना है, एंड आप उसको बारकोडिंग कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा myerpsoftware.com। उसके लिए आपको नीचे हमारा एक सॉफ्टवेयर मिलेगा ई स्टोर करके, आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपने इसको इजीली इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप में आपके पास एक आइकन बन जाएगा। इस आइकन के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी कोई भी कंपनी आपके पास यहाँ पे शो नहीं कर रही है। अगर आपने अपनी फर्म क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्रिएट ए न्यू कंपनी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपनी यहाँ पे फर्म का नाम डाल देना है, जो भी आपकी फर्म है। जैसे आप फुटवेयर का काम है तो फुटवेयर के हिसाब से डाल सकते हैं, गारमेंट्स का तो गारमेंट्स, इसमें मल्टीपल भी काम कर सकते हो। अगर आपका फुटवेयर और गारमेंट्स का कंबाइन फर्म है तो आप वो भी यहाँ पे अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हो और सॉफ्टवेयर में दोनों चीजों का काम कर सकते हो। गारमेंट्स फुटवेयर में क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है तो आप दोनों चीजें इसके अंदर मैनेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग फर्म डालेंगे, यहाँ पे हमारा जो भी स्टेट है हम लोग यहाँ पे स्टेट डाल देंगे, जो हमारा मोबाइल नंबर है यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो हमारा यहाँ पे जीएसटी नंबर है हम लोग यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर भी यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर वगैरह है तो वो डल जाएगा। डील्स इन, हम लोगों ने जीएसटी का काम करना है, जब वैट का काम करना है तो दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसमें मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करेंगे, अपना बैंकिंग डिटेल डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूजर नेम और पासवर्ड क्या है यहाँ पे वो क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद हम इसका डायरेक्ट हम लोग क्रिएट ए न्यू कंपनी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारी जो फर्म है फैशन हब के नाम से वो हमारी यहाँ पे फर्म शो होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने कंपनी क्रिएशन पे यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया तो वो यहाँ पे डाल देंगे। इस सॉफ्टवेयर में हम लोग यूजर वाइज भी हम लोग पोजीशन सेट कर सकते हैं कि किस यूजर को हम लोग क्या क्या पावर देना चाहते हैं, वो भी इस सॉफ्टवेयर में हम लोग उसका सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं देन इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे हमारे जो सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, मास्टर पे क्लिक करना है, आइटम पे क्लिक करना है। यहाँ पे अभी कोई भी हमारे पास यहाँ पे आइटम नहीं है, हमें नया आइटम क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक आइटम गारमेंट्स की बनाकर दिखाता हूँ, एक आपको मैं फुटवेयर की बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे डाला टी शर्ट डाला, मैंने एंटर किया, वो कौन से ब्रांड की है। अगर आप अपना ब्रांड वाइज भी अगर मैनेज करना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप ब्रांड वाइज भी मैनेज कर सकते हो। अगर यहाँ पे ब्रांड आपको नया क्रिएट करना है तो यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे। जैसे मैंने लिखा जो की है, सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कौन से ब्रांड की है। अगर यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज, अगर आप ब्रांड वाइज डिस्काउंट परसेंटेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ब्रांड वाइज उसको डिस्काउंट परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो हमारा जब भी हम लोग बिल बनाएंगे, सेल बनाएंगे, बिल काटेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जिस ब्रांड के ऊपर जितने परसेंट हमारा डिस्काउंट है वहाँ पे सॉफ्टवेयर उसको ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। देन उसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हमारा ब्रांड आ जाएगा। देन उसके बाद ऑप्शन आती है कि हमारी टैक्स स्लैब क्या है, कि वो आइटम हमारी 5% वाली है, 12 वाली है, 15 वाली, 18 वाली, कौन सी वाली आइटम है। तो यहाँ पे हम लोग वो भी उसका आइटम का टैक्स भी मेंशन कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे सेक्शन आ जाता है। सेक्शन का यहाँ पे क्या रोल है, क्या होता है, गारमेंट्स एंड फुटवेयर के अंदर अलग सेक्शन होता है, जैसे किड्स का हो गया, जेंट्स का हो गया, लेडीज का हो गया। ऐसे आप अलग अलग अपने सेक्शन भी बना सकते हो। एंड सेक्शन वाइज कल को आपको वो रिपोर्ट देखनी है कि जेंट्स के हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल पड़े हैं, या हमारे पास वुमेन्स के या लेडीज के कितने पड़े हैं। अगर किड्स का देखना चाहते हैं तो आप किड्स वाइज भी उसका स्टॉक निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाला, जैसे किड्स डाल दिया, एक मैं डाल देता हूँ जेंट्स, एक डाल देता हूँ लेडीज, सपोज करो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, हमारा सेक्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैंने किड्स को एंटर किया, यहाँ पे जो भी आइटम का HSN कोड है हम यहाँ पे HSN कोड डालेंगे। मिनिमम लेवल, मिनिमम का लेवल ये होता है कि हमारे पास मिनिमम इस आइटम का इतना स्टॉक हमारे पास
अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम में यहाँ पे डालेंगे कि इससे ज़्यादा हमारे पास स्टॉक अगर होगा तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक हमें वार्निंग देगा, क्योंकि क्या होता है कई बार ज़्यादा हम लोग स्टॉक परचेज करते हैं तो बहुत सारा स्टॉक हमारा डंप में जाना स्टार्ट कर देगा जिसका सेल नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेवल सेट कर देंगे तो सॉफ्टवेयर हमें ऑटोमेटिक वार्निंग देता रहेगा कि ये वाली आइटम आपकी ये लेवल से क्रॉस हो रही है या आपकी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे हम लोग वो भी डाल देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आती है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि जब हमारे पास ये क्वांटिटी इतनी बच जाए तब हमें दोबारा इसका परचेज ऑर्डर जनरेट करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग उसका रीऑर्डर ला देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे कमीशन पर पीस। अगर आप अपने जो सेल्समैन है उसको अगर आप कमीशन देना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको कमीशन भी फिट कर सकते हो कि किस सेल्समैन को आपने कितने पीस के ऊपर कितना कमीशन देना है, यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आएगा आर्टिकल नंबर। आपको सबको पता ही है जो हमारे फुटवेयर होते हैं, जो हमारा गारमेंट्स का काम है उसके अंदर हमारे आर्टिकल यूज होते हैं। हर आइटम के ऊपर एक आर्टिकल, एक साइज और कलर का एक टैग लगा होता है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कभी भी आप शॉप पे गए होंगे गारमेंट्स या फुटवेयर वाले पे, उस शूज के ऊपर अगर शूज को देखोगे तो शूज का एक नंबर होता है, उसको साइज बोलते हैं। किस कलर का है तो कलर होता है, एक आर्टिकल नंबर होता है। कोई भी अगर शॉपकीपर को अगर आप सामान लेंगे तो वो हमेशा वो अपने एम्प्लॉय को यही बोलेगा कि वो वाले आर्टिकल का देखो, वो वाला पीस लेके आओ। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अलग अलग सेगमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन किए हुए हैं। जैसे हमारा ये आर्टिकल नंबर है, हम लोग यहाँ पे आपको वैसे एक बार मैनुअल डालकर दिखाता हूँ। जैसे मेरा आर्टिकल नंबर है 101, एंटर करेंगे। वो कौन से साइज का है, जो आपकी टी शर्ट है वो कौन से साइज की है। मैंने यहाँ पे F3 करके सारे साइज बना लेता हूँ। स्मॉल है, F3 करेंगे, मीडियम है, F3 करके लार्ज है, ऐसे हमारा एक्सल है, डबल एक्सल है। तो यहाँ पे हम लोग वो क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे लिस्ट में हमारे सारे साइज आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आर्टिकल नंबर एस को स्मॉल को सिलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ पे कलर आ गया। कलर का ऑप्शन होता है यहाँ पे, जैसे रेड है, ब्लू है। बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि हमें कलर नहीं मेंटेन करना। अगर आपने नहीं करना है तो आप एक सिंपल कोई भी कलर बना लीजिए NA करके। NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, भी हमें कलर नहीं चाहिए, हमें आर्टिकल और साइज चाहिए। तो आप यहाँ पे दोनों चीजें डाल देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे बेसिक प्राइस आएगा कि हमें आइटम वो किस परचेज प्राइस मतलब विदाउट टैक्स हमें क्या रेट में पड़ती है, तो यहाँ पे हम लोग वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस डाल देंगे एंड उसका MRP भी यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे कि इस आर्टिकल का, इस साइज का, इस कलर का हमारा ये वाला MRP है। उसके बाद हम एंटर करेंगे, परचेज प्राइस हमारा क्या है हम यहाँ पे वो डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा बारकोड है। कई बार क्या होता है कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी हमारे बारकोड लगे आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो वाला बारकोड ही हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आप चाहते हो कि हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बारकोड जनरेट करे तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बारकोड नंबर को ब्लैंक छोड़ देना है आपने, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे आती है ओपनिंग क्वांटिटी, मतलब आपके पास इस आर्टिकल का, इस साइज का, इस कलर का कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे आप उसकी क्वांटिटी भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉक मेंटेन नहीं करना है तो इसको आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आपका जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक प्लस माइनस ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता रहेगा। उसके बाद एंटर करेंगे, दोबारा हमारे पास वो एक इस आइटम का एक आर्टिकल हमारे पास ऐड हो गया। अगर हमें दोबारा आर्टिकल जनरेट करना है तो दोबारा हम लोग L साइज बनाना है, NA कलर है, वो हमारा 1199, उसका 1599 हमारा है। उसका बारकोड हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ दिया कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करे। तो हम एंटर करेंगे, इसके 5 पीस पड़े हैं, एंटर करेंगे। अगर हमें यहाँ पर दोबारा सारी इन्फॉर्मेशन मैनुअल डालनी पड़ती है तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी लास्ट आर्टिकल। अगर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा लास्ट आर्टिकल हम लोगों ने ऐड किया था सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा उठा लिया। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, ये मीडियम साइज का है, इसका प्राइस जो हमारा वो है सेम है, हम लोगों ने वो भी ऐड कर दिया। ऐसे आपके इस आइटम के जितने मल्टीपल आर्टिकल्स है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको सिंपली इसको सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे आपका जो आइटम्स है वो यहाँ पे फीड हो गया। अब मैं आपको एक बनाकर दिखाता हूँ, शूज का आइटम बनाता हूँ। जैसे सपोज करो लेडीज सैंडल है, सपोज करो शूज है जो लेडीज का बना लेता हूँ। एंटर करेंगे, किस ब्रांड का है, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया पूमा का है, सपोज करो मैंने यहाँ पे वो ऐड कर दिया, एंटर किया। कितने हमारा टैक्स स्लैब कितना है, किड्स का, लेडीज का, जितना भी है हम लोग यहाँ पे वो एंटर करेंगे। उसके बाद आर्टिकल डालेंगे। अब उसका आर्टिकल क्या है, जैसे सपोज करो उसका 102 नंबर आर्टिकल है, एंटर करेंगे। साइज क्या है, अगर हम फुटवेयर की बात करें तो इसमें साइज चलते हैं जैसे 18 नंबर, 16 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, मतलब न्यूमेरिक में चलते हैं। अगर हम गारमेंट्स की बात करें तो उसमें अल्फाबेटिक चलते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज चलता है। तो वैसे मैं यहाँ पे आपको साइज क्रिएट करके दिखाता हूँ, 8 नंबर, 9 नंबर,
10 नंबर जैसे मैंने बना दिया। ऐसे आपके जितने भी साइजेस हैं आप यहाँ पे अपने साइजेस क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे अपना कलर मेंशन कर सकते हैं, उसका सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ डाल देंगे, एमआरपी डाल देंगे, उसका बेसिक प्राइस जो भी है परचेज प्राइस वो डाल देंगे। वैसे ही हमारा सेम कंसेप्ट बारकोड के लिए है, हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। अब हमारा 202 वाला आर्टिकल सेम है, उसका ये वाला हमारा साइज है, मैं साइज चेंज कर लेता हूँ। रेड कलर का है, उसका 499 है, एमआरपी इसका 899 है। मेरे पास 5 पीस पड़े, मैंने ऐड कर लिए एंड इसको सेव करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऐड हो गया। अब दोबारा मास्टर में जाकर हम आइटम पे जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो हम लोगों ने 2 आइटमें बनाई, एक लेडीज सैंडल बनाया, एक टी शर्ट बनाया, हमारे पास दोनों आ गए और काउंट में हमारे वो आर्टिकल भी दिखा रहा है कि इस आइटम के अंदर आपके इतने आर्टिकल हैं। इसके अंदर कोई अगर आपने कोई और आर्टिकल ऐड करना है तो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी आइटम ओपन हो जाएगी। इसमें आर्टिकल ऐड करके आपको सिंपल क्या करना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो नीचे आपकी आइटम है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अगर इस आइटम के कोई आर्टिकल है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करके उसको अपडेट करेंगे तो आपके आर्टिकल जो है और अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है एक्सपोर्ट करना है। अगर आपने ये सारी आइटमें एक्सेल में एक्सपोर्ट करनी है तो सिंपल एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने आइटमें एक्सेल से इंपोर्ट करनी है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास रिकॉर्ड आपके पास एक्सेल में पड़ा होता है तो वो चाहते हैं कि हमारी जितनी भी आइटमें हैं वो हमारी एक्सेल से इंपोर्ट हो जाए, तो सिंपली हमें इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सारी आइटमें हमारी एक्सेल से इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन आती है बारकोड के लिए कि अगर हम लोगों ने बारकोड प्रिंटिंग करनी है तो बारकोड प्रिंटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे बारकोड पे क्लिक करना है। सिंपली हमें यहाँ पे एज पर ओपनिंग स्टॉक, मतलब जो हमारे पास ओपनिंग में पड़ा है स्टॉक उसके बारकोड निकालने हैं। परचेज आइटम का मतलब होता है कि जो हम लोगों ने आज की डेट में परचेज किया उसके बारकोड निकालने हैं। अवेलेबल स्टॉक का मतलब है कि हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल पड़ा है उसके हम लोगों ने बारकोड निकालने हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक हमारी लिस्ट निकाल देगा। लिस्ट निकालने के बाद यहाँ पे देखेंगे उसने ऑटोमेटिक सारे बारकोड नंबर ऑटोमेटिक जनरेट कर दिए हैं। मुझे अभी सिंपली क्या करना है, मुझे सभी आज जितनी भी मेरी आइटमें हैं मुझे सभी का बारकोड प्रिंट करना है। नीचे हम लोगों ने यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप पर्टिकुलर आइटम वाइज, कंपनी वाइज, आर्टिकल वाइज उसको आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आप सर्च करना चाहें। तो सिंपली अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वांटिटी डाल रखी है, किस किस आइटम का आपको कितना कितना क्वांटिटी यहाँ पे प्रिंट निकालना है। सिंपली उस पर आपने प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे आपके जितने भी बारकोड है, मतलब जितने बारकोड हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे यहाँ पे सबके ऑटोमेटिक बारकोड निकल गए हैं। सबका बारकोड नंबर आ गया, आइटम आ गया, आर्टिकल आ गया, साइज आ गया, कलर आ गया। यहाँ पे जो जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है यहाँ पे उसका ऑटोमेटिक नीचे नेम भी आ गया है। और जो हमारे बारकोड्स है वो हम लोग कस्टमर के हिसाब से भी कस्टमाइज कर देते हैं कि जिसको जैसा बारकोड चाहिए हम वैसा डिजाइन कर देते हैं। क्योंकि आजकल मोस्टली सभी के पास आजकल लेबल प्रिंटर्स आते हैं। लेबल प्रिंटर पे अगर आप किसी भी साइज के अकॉर्डिंग अगर आप हमारे से बारकोड सेटिंग कराना चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो हम लोग बारकोड भी कस्टमर को वैसे डिजाइन करके दे देते हैं जैसे उनको उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से यहाँ पे बारकोड भी डिजाइन चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मास्टर में देखेंगे कोई पार्ट हमारा आइटम वाला मैंने आपको क्लियर कर दिया। आइटम कंपनी मींस हमारा कोई कंपनी बनाना है, ब्रांड क्रिएट करना है, उसके लिए है। सेक्शन मींस वो सेक्शन के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि लेडीज है, जेंट्स है, जो अपने अलग अलग साइजेस हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन थे प्रिंट बारकोड लेबल, यहाँ पे हम लोगों ने बाहर शॉर्टकट दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट भी उसको आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे साइज बन जाते हैं, कलर बन जाते हैं। मेंबरशिप कार्ड का ऑप्शन भी सॉफ्टवेयर में है कि अगर आपके पास कोई रेगुलर कस्टमर आते हैं तो उनका आप यहाँ पे मेंबरशिप भी बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं कि सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने उसको सेल कैसे करना है। सेल करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन में जाकर यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे साइड में शॉर्टकट भी दिया हुआ है पॉइंट ऑफ सेल के लिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पोज वाली विंडो ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा। अगर आप क्रेडिट पे बिल बनाने हैं तो कस्टमर का नाम बना लीजिए। अगर आप कैश पे माल बेच रहे हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे कैश करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे कस्टमर का बिल नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर आ जाता है। मोबाइल नंबर का बेनिफिट ये होता है कि कल को हमारे पास एक कस्टमर की लिस्ट बन जाती है, ताकि कल को हम लोग कोई ऑफर लगाते हैं या कोई हम सेल लगाते हैं तो जितने भी हमारे कस्टमर है सबका हमारे पास डाटा होगा। और सिंपली हम सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप भी सेंड कर सकते हैं। जितने हमारे कस्टमर है सिंगल क्लिक पे जो भी हमारी ऑफर लगती है, जितने हमारे कस्टमर है सबको सिंगल क्लिक में ऑटोमेटिक सबको व्हाट्सएप भी चला जाता है कि हमारा ये ऑफर आ गया, दिवाली ऑफर आ गया, सीजन का आ गया, समर या विंटर के कारण आपके कोई भी ऑफर्स आते हैं तो सिंपली सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सिंगल सबको व्हाट्सएप कर सकते हैं।
उसके बाद हम एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है जो हमारे पास आइटम में थी लेडीज सिंगल और हम लोगों ने टी शर्ट का आइटम बनाया था। ऐसे आप मैंने तो अभी 2 आइटमें बनाई थी, अभी इसी आपके सामने 2 आइटमें शो कर रहा है। अगर आप मल्टीपल आइटम इसके अंदर फीड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर लिस्ट निकाल देगा पूरी आइटमों की। देन उसके बाद हम लोगों ने अगर मैनुअल बिलिंग करनी है तो यहाँ से हम लोग मैनुअल आइटम को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको बार कोडिंग करनी है तो आप बार कोडिंग के अकॉर्डिंग भी बिलिंग कर सकते हो। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आइटम नेम और बार कोड आप दोनों डाल सकते हो। मैं आपको दोनों टाइप के बिलिंग करके दिखाता हूं। जैसे मैंने अभी सपोज करो मैनुअल आइटम सेलेक्ट किया, कई बार कई कस्टमर के पास होता है कि बारकोड नहीं यूज करना, हमें जस्ट आइटम ऐड कर ली और हमें लोगों ने सिंपल उसको बिलिंग करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मैनुअल भी टाइप करेंगे। जैसे लेडीज सैंडल है, एंटर करेंगे कौन से आर्टिकल का है, कौन से साइज का है हमारा, कौन सा कलर है, कौन सा एमआरपी सेल किया, कितनी क्वांटिटी हम लोगों ने सेल की है, उसका प्राइसिंग 10% हम लोगों ने डिस्काउंट दे दिया। यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारी टैक्सेबल अमाउंट बनके हमारा यहाँ पे अमाउंट हो गया और हमारा यहाँ पे एक आइटम हमारा ऐड हो गया। ऐसे ही हम लोग को कोई नेक्स्ट आइटम है, जैसे उन्होंने टी शर्ट भी लिया तो यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे कौन से साइज का लिया, कौन से कलर का लिया, यहाँ पे हम लोग वो भी एंटर कर देंगे तो वो हमारी वो आइटम ऐड हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे बारकोड नंबर डालकर दिखाता हूँ कि अगर आपके पास गन है तो आप सिंपली बारकोड के ऊपर स्कैन करेंगे तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक आपकी जो गन है वहां से ऑटोमेटिक उसने स्कैन किया तो नंबर आ जाएगा। जैसे नंबर पे आप एंटर करेंगे यहाँ पे देखोगे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक उठा लिया कि जो हमारी टी शर्ट थी इस आर्टिकल की, इस साइज की, इस कलर की, उसने ऑटोमेटिक उसके बारकोड नंबर से ऑटोमेटिक उसकी सारी वैल्यू पिक कर ली। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाला, जस्ट एंटर किया, हमारा आइटम ऐड हो गया। जैसे 1003 मैंने डाला, एंटर किया, उसने ऑटोमेटिक ये साइज का उठा लिया, उसने एंटर कर दिया, ऐड हो गया। ऐसे ही आपकी जितने भी आइटम्स होंगे आप 1 बाय 1 बारकोड स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर यहाँ पे उसको ऐड ऑन करता जाएगा। और यहाँ पे नीचे हम लोगों ने ऑप्शन भी दिया हुआ सेंड व्हाट्सअप। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट जो हमारा बिल है डायरेक्ट व्हाट्सअप पे सेंड हो जाए तो यहाँ पे क्लिक करके सेव करेंगे तो आपका जो बिल है ऑटोमेटिक कस्टमर के मोबाइल पे व्हाट्सअप चला जाएगा। यहाँ पे प्रिंट यूपीआई QR कोड भी है। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे ही कस्टमर का प्रिंट निकलेगा तो उसके ऊपर आपका जो जितनी अमाउंट का बिल है ऑटोमेटिक उसका स्कैनर वहां पर प्रिंट हो जाएगा बिल पे, ताकि कस्टमर डायरेक्ट आसानी से उसको बिल को डायरेक्ट स्कैन करके जितनी अमाउंट का बिल है वो ऑटोमेटिक उसको गूगल पे या फोन पे के थ्रू उसको पेमेंट आपको कर सके। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट यूपीआई कोड का ऑप्शन भी दिया है। उसके लिए हम यहाँ पे सेव करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर कहेगा डू यू वांट टू प्रिंट, यस करेंगे तो आपका जो बिल है ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। ये थर्मल प्रिंटर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेटिंग की हुई है। अगर आप जो अपना लेजर प्रिंटर होता है उसके ऊपर अगर आप बिल प्रिंट करना चाहते हो तो आप उसके ऊपर भी बिल प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप थर्मल पे करना चाहते हो तो थर्मल पे भी कर सकते हैं। आपके हिसाब से ही सारी पूरी सेटिंग कर दी जाएगी कि जैसे अगर आपको A4 पे हाफ पे बिल निकालना है आप A4 हाफ पे भी बिल निकाल सकते हैं। उसके ऊपर आप अपने ब्रांड्स की फोटोज लगानी है, लोगोज लगाने हैं, जो भी लगाना चाहते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं वो हम सब आपको उसमें लगा कर देंगे। सेकेंड, हम लोगों ने ये थर्मल प्रिंटर के अकॉर्डिंग ये बिल फॉर्मेट्स हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। हमारे पास वो भी बिल फॉर्मेट्स पड़े हैं जिसमें लोगोज वगैरह भी उसके अंदर हैं। अगर किसी कस्टमर को पर्टिकुलर चाहिए तो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, हम आपको वो वाले बिल भी यहाँ पे शो आउट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ पे बिलिंग हो गया। अब हमें देखना है कि कस्टमर ने हमें कितना बिल आज की डेट में हम लोगों ने कितने सेल बिल कटे हैं। यहाँ पे पॉज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी पूरी लिस्ट आ जाएगी, कितने कितने हम लोगों ने यहाँ पे बिल बनाए हैं सबकी ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे पास डिटेल बनेगी और पता चलेगा कस्टमर ने पेमेंट कैश कितना दिया, कार्ड रही कितना दिया, वॉलेट रही कितना किया है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा ऐड हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ वो कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, उसने ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने पिक कर लिया, टोटल आपका बिल बना 899 का। अगर कस्टमर ने आपको यूपीआई किया, यहाँ पे आप क्लिक करके आसानी से कर सकते हैं कि कैश किया, कार्ड राई किया, वॉलेट राई किया, क्रेडिट अमाउंट है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे वो भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये वाला कस्टमर हमारा जो बिल है वो उधार लेके गया है तो उसका भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कल को उसका लेजर भी मेंटेन होगा। जैसे मैं आपको सिंपली एक बिल बनाकर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक राजा कुमार करके कस्टमर बनाया, मैंने ये वाला बिल उनके नाम पे क्रेडिट में बना दिया। सपोज करो मैंने क्रेडिट कर दिया, अब यहाँ पे मैंने बिल को सेव कर दिया तो जो बिल है ऑटोमेटिक राजा के लेजर में चला जाएगा। रिपोर्ट में जाकर यहाँ पे आप लेजर देखेंगे राजा कुमार का, यहाँ पे बिल में उसने दिखा दिया कि 3 तारीख को उनको बिल गया था, इतनी अमाउंट उनका बैलेंस है। अगर वो कस्टमर आपको पेमेंट देके जाता है ट्रांजेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे क्विक रिसिप्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग कस्टमर का नाम डालेंगे, उनका पेमेंट जैसे सपोज करो वो 500 रुपये आपको जमा करवा के आप एंट्री यहाँ पे सेव करेंगे तो आप यहाँ पे दोबारा लेजर पे जाकर देखेंगे इतना उनका बिल था, इतना पैसा उनका आ गया और इतना उनका बैलेंस है। यहाँ पे उसका पूरा
बैलेंस का लिस्ट भी बनेगा। आपने आउटस्टैंडिंग देखना है कि कौन किस कस्टमर से आपने कितना कितना पैसा लेना है, रिपोर्ट पे जाकर यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करके ओके करेंगे, पूरी लिस्ट निकल जाएगी किस किस कस्टमर से आपने कितने पैसे लेने हैं, पूरी लिस्ट आपकी निकल जाएगी। उसके बाद मैं आपको भी दिखाता हूँ स्टॉक कैसे देखना है। स्टॉक देखने के लिए हमें सिंपल स्टॉक रिपोर्ट पे जाकर यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो पूरी स्टॉक डिटेल आएगी, किस आइटम का कितना ओपनिंग था, कितना परचेज किया, कितना सेल किया और हमारे पास कितना कितना बैलेंस है, यहाँ पे पूरा लिस्ट निकलेगा। यहाँ पे स्टॉक स्टेटस है, इसमें बहुत बढ़िया ऑप्शन है स्टॉक स्टेटस, यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरा स्टॉक दिखाएगा, हमारे पास जो जो अवेलेबल स्टॉक है, जिस जिस आइटम का जितना जितना स्टॉक है उसका यहाँ पे पूरा लिस्ट निकलेगा कि लेडीज सैंडल हमारे पास कितने स्टॉक में पड़े हैं, टी शर्ट हमारे पास कितने पड़ी है। अगर आप पर्टिकुलर कोई आर्टिकल वाइज सर्च करना चाहते हैं, जैसे आपने डाला 102 ओके करेंगे, यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर साइज वाइज अगर आपने देखना है, कलर वाइज देखना है, आर्टिकल वाइज देखना है, तो वो भी आप यहाँ पे स्टॉक अपना देख सकते हैं। पर्टिकुलर आइटम वाइज देखना है तो आपको आइटम वाइज स्टॉक में जाना है, यहाँ पे आइटम का नाम डालेंगे, एंटर करेंगे, पूरा डिटेल आ जाएगा कि कोई आइटम आपने सेल किया है, कितना आपके पास स्टॉक यहाँ पे प्लस में है, कितना माइनस, आपका पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड बनेगा। और उसके अंदर आपका सेल रिटर्न का ऑप्शन भी है, अगर आपको कोई सामान वापसी में होता है तो उसका एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे परचेज का ऑप्शन भी है कि किस पार्टी से आपने परचेज किया है, उसका भी यहाँ पे आप रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं कि कौन सी आइटम आपने परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी परचेज किया, क्या रेट में परचेज किया, उसकी भी यहाँ पे एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास परचेज इंपोर्ट करने का ऑप्शन भी है। कई बार क्या होता है, कुछ ब्रांड की हमारे पास पीटी फाइल्स आती हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो ब्रांड्स की हमारी पीटी फाइलें इंपोर्ट हो जाए, तो इसके अंदर हमारी एक्सेल से इंपोर्ट फैसिलिटी भी है कि अगर आपकी कोई पीटी फाइल्स आती हैं तो आप डायरेक्ट जो पीटी फाइल्स है वो भी आप इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको मैन्युअली सिंगल सिंगल आर्टिकल ऐड करने का जरूरत नहीं है। आपको जस्ट पीटी फाइल आई, आपने सिंगल इस पर क्लिक किया, इंपोर्ट पे क्लिक किया, जो आपका पीटी फाइल का बिल है वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में पूरा आपका इंपोर्ट हो जाएगा। ऐसे हमारे बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। वीडियो को डाउनलोड कर ले, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना, इसका डेमो चेक कर लेना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एनी टाइम इसका डेमो दोबारा भी ले सकते हैं। और अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है तभी भी आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके इसका डेमो एंड ट्रेनिंग कंप्लीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अंदर आपका सारा स्टॉक मेंटेन होगा, बिलिंग मेंटेन होगा, जीएसटी की सारी रिपोर्टें मेंटेन होगी। कंप्लीट हमारा जो गारमेंट्स एंड फुटवेयर के रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपको कंप्लीट फीचर मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।